हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू द फोर्थ क्लास ऑफ एडवर्ब। हम बहुत सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अब ये एडवर्ब की फोर्थ क्लास है। अब इसमें हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, सीखना है, जानना है और समझना है। चलो आओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये डिफरेंस बिटवीन सम वर्ड्स, यानी कि कुछ वर्ड्स में डिफरेंस होता है, वही हमें जानना है। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है? इनफ। ये जो इनफ है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। क्या क्या है ये? एडजेक्टिव भी है ये और एडवर्ब भी है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई हैव इनफ मनी, ये लिखा हुआ है आई हैव प्लेड इनफ, और ये लिखा हुआ है आई एम गुड इनफ। तो इन तीनों में क्या ये जो इनफ है ये सेम तरीके से काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि जो इनफ है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और अब कैसे पता करेंगे कहाँ पे ये एडजेक्टिव है, कहाँ पे ये एडवर्ब है? बोलो बेटे। अगर नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा तो, और बेटे अगर ये एडजेक्टिव या फिर वर्ब की क्वालिटी बता रहा होगा तो एडवर्ब। चलो देखते हैं, यहाँ पे ये इनफ दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है। अगर इनफ नाउन से पहले आ जाए, कहाँ आ जाए? किससे पहले बेटे? नाउन से पहले। कौन? इनफ। तो वो काम करेगा बेटे हमेशा किसका? एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? अगर ये इनफ वर्ब के बाद आए, किसके बाद आए? वर्ब के बाद आए। जग बेटे जग, वर्ब के बाद आए, है ना, तो फिर ये काम करेगा एडवर्ब का, ठीक है। और अगर ये इनफ एडजेक्टिव के बाद आए, किसके बाद आए? तब भी ये किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। अब आप पहले सेंटेंस को देखो, आई हैव इनफ मनी, और देख के बताओ कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें ये इनफ किसका काम कर रहा है बेटे? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सेकंड और थर्ड सेंटेंसेस में एडवर्ब का काम कर रहा है। समझ पा रहे हो बेटे आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बेटे? मच। मच का मतलब होता है काफी। क्या होता है बेटे? ठीक है, जैसे कि आई हैव मच वर्क टू डू। क्या है बेटे? तो मच वर्क का मतलब क्या हो गया? काफी काम, ठीक है। प्ले मच, काफी खेल दिया। और मच गुड, काफी अच्छा, ठीक है बेटे। तो फिर यहाँ पे ये जो मच है ये भी एडजेक्टिव होता है और ये भी एडवर्ब होता है। तो कहाँ पे एडजेक्टिव है, कहाँ पे एडवर्ब है, जल्दी से बता दो। कैसे पता करेंगे बेटे? अगर इसका यूज नाउन से पहले है, कहाँ है, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। और अगर इसका यूज एडजेक्टिव से पहले है तो ये काम करेगा किसका? एडवर्ब का। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज मच गुड, तो इस वाले सेंटेंस में ये जो मच है ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव से पहले है, एडजेक्टिव से पहले है तो किसका काम करेगा बेटे? एडवर्ब का काम करेगा। लेकिन तब भी ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है वो देखो, क्योंकि अगर मच के बाद में एडजेक्टिव आएगा तो वो किस डिग्री का होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री का। तो अब बताओ क्या आंसर बनेगा? शी इज नॉट मच बेटर, ऐसे हो जाएगा ये। गॉट इट? हाँ जी भैया। अगर वर्ब के बाद आ रहा है मच तब भी क्या बनेगा? ये एडवर्ब बनेगा। तो बताओ इस वाले सेंटेंस में वर्क नाउन है तो नाउन से पहले आ रहा है तो ये वर्क मच किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। वर्ब के बाद आ रहा है तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो भी एडवर्ब है। समझ गए बेटे आप? ये क्या दिखा है बेटे? हार्ड वर्सेस हार्डली। हार्ड का मतलब क्या होगा और हार्डली का क्या मतलब होगा? देखते हैं। यहाँ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहला है आई वर्क हार्ड और दूसरा है शी हार्डली वर्क्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? दोनों ही एडवर्ब हैं, दोनों ही एडवर्ब हैं। ये हार्ड भी एडवर्ब है और हार्डली भी एडवर्ब है। तो देखते हैं हार्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, बोलो। हाँ जी भैया, आई वर्क हार्ड मतलब मैं मेहनत से काम करता हूँ। और हार्डली का मतलब क्या होता है? न के बराबर, मुश्किल से ही। क्या होता है उसका मतलब? हाँ जी, शी हार्डली वर्क्स, कितना कितना काम करती है? मुश्किल से ही कोई काम करती होगी, ना के बराबर ही काम करती है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, लेट वर्सेस लेटली, बताओ तो। हाँ जी भैया, दो सेंटेंस हैं, एक में लिखा हुआ है ही ऑलवेज कम्स लेट और एक है आई हैव सीन हिम लेटली। देखने में कई बार ये सेंटेंस सेम लगने लगते हैं कि लेट आ रहा है और लेटली आ रहा है तो कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन देयर इज डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस है। तो चलो आओ जानने की कोशिश करते हैं कि लेट का मतलब तो क्या होता है बेटे? बोलो बेटे। देर से होता है, लेकिन लेट तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? जैसे इसके लिए बोल सकते हैं ही ऑलवेज कम्स लेट, ये हमेशा देर से आता है। लेकिन लेटली का मतलब क्या होगा बेटे? क्या होता है बेटे? हाल फिलहाल में। जैसे आई हैव सीन हिम लेटली, मैंने उसे हाल फिलहाल में ही देखा है ना। तो जब भी हाल फिलहाल में का सेंस हो तो किसका यूज करेंगे? लेटली। और जब भी देर या देरी से होगा तो क्लियर है बेटे आपको?
इजी वर्सेस इजीली, इसमें क्या डिफरेंस है बेटे? इजी वर्सेस इजी, बोलो बेटे। है, बहुत सही, नाइस। यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई फाउंड द रोड इजी और आई फाउंड द रोड इजीली। इन दोनों का मतलब बता दो बहुत जल्दी से। यहाँ क्या है? तो ये बोलते हैं ना द रोड इज इजी, आसान रास्ता होता तो ऐसे बोलते हैं ना द रोड इज इजी। आसान रास्ता ढूंढ लिया तो फिर ये इजी रोड होता ना। आसान रास्ता, इजी रोड, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, फिर तो ये इजी रोड हो जाना चाहिए था ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बेटे यहाँ पे फाउंड का मतलब, कई बार ना हम फाइंड का यूज करते हैं जब कोई चीज हमें कैसी लगी, इस सेंस में। इस सेंस में कोई चीज कैसी लगी, जैसे हाउ डू यू फाइंड दिस वॉच, मतलब तुम्हें ये वॉच कैसी लगी। ठीक है भैया? तो आई फाउंड द रोड इजी, तो रोड कैसा लगा? आसान लगा। रोड कैसा लगा? तुम्हें कैसा रोड पसंद है? गड्ढे वाला एकदम एकदम प्लेन रोड हो? गड्ढे वाला रोड पसंद? हाँ जी भैया। और इसका मतलब क्या होगा? आई फाउंड द रोड इजीली, मैंने आसानी से रोड ढूंढ लिया। तो फाउंड का मतलब यहाँ पे ढूंढ दिया, और यहाँ पे कोई चीज लगना, कोई चीज। यहाँ पे ये स्टूडेंट को समझाए थे मैंने, ये मिनट है और ये माइन्यूट है। क्या है बेटे? मिनट और माइन्यूट सेम ही है। इसको माइन्यूट बोल दो, इसको मिनट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेटे होमोग्राम है। क्या है ये? ग्राम बोल सकते हैं या फिर होमोग्राफ बोल सकते हैं इनको, है ना। ये से अरे तो आप ही सुन लो ना, ये सेम लिखे जाते हैं, सेम लिखे जाते हैं, बोले नहीं जाते। इसको मिनट बोल देंगे, इसको माइन्यूट बोल देंगे। ठीक है? माइन्यूट का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ, छोटा सा। भाई क्यों रो रहा है इतना? इट्स अ माइन्यूट प्रॉब्लम, मतलब छोटी सी प्रॉब्लम है यार, कटी तो गया है हाथ। ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ जी भैया। तो इजी का मतलब क्या हो जाता है बेटे? आसान हो जाता है। और इजीली का मतलब क्या हो जाता है बेटे? आसानी से हो जाता है। समझिए बेटे आप इसको। ठीक है, तो इस वाली क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में हम बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी चीजें सीखेंगे। हम अगली क्लास में जानना शुरू करेंगे क्या? पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि जो एडवर्ब्स की पोजीशन होती है वो किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए मिलते हैं फोर्थ क्लास के बी पार्ट में। टाटा बाय बाय।